हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल शर्मा फ्रॉम सलोनी क्लासेस चूरू। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ सभी फिट एंड फाइन होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था एक बार कि जो ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड है हर स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम पीरियड है। चाहे फिर वो स्टूडेंट 8, 9, 10, 11, 12 या किसी भी क्लास का बिलोंग करता हो, उसके लिए टाइम बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम पीरियड है। तो इसलिए हर स्टूडेंट को इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही जिस सब स्टूडेंट को लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट या मेरा टॉपिक कमजोर है, तो वो ज्यादा से ज्यादा इस सब्जेक्ट पर टॉपिक पे मेहनत करके उस सब्जेक्ट को अपना इम्प्रूव कर सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट सोचता है कि मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट डाउन है, मुझे फिजिक्स हार्ड लगती है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर वो इस फिजिक्स सब्जेक्ट को ज्यादा समय देकर, ज्यादा पढ़कर, अपने प्रॉब्लम्स को दूर करके इस सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकता है। यदि कोई स्टूडेंट सोचता है कि मुझे केमिस्ट्री हार्ड लगती है, तो उस स्टूडेंट के लिए ये उचित समय है कि वो केमिस्ट्री के सारे फंडामेंटल्स को समझे, कंसेप्ट्स को समझे और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले। पर इन सभी चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो एक चीज है स्टडीज। ज्यादा से ज्यादा समय किताबों के साथ व्यतीत करना पड़ेगा। इस समय का उपयोग करना चाहिए और करना भी चाहिए, बिकॉज आपने एक चीज सुनी होगी कि बुक्स आर वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमंस। और ये बात सच है कि किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती है। जब सब जने साथ छोड़ देते हैं तो ये किताबें ही एक ऐसी चीज है, इनके द्वारा मिला हुआ ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमें हर समय मोटिवेट करता है और किसी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार करता है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने का काम करता है। अभी मैं ये सब बातें आपसे इसलिए शुरू कर रहा करी आज मैंने कि मेरे पास कुछ गार्जियंस का कॉल आया था कि हमारे बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं, मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं या बाहर खेलते रहते हैं। तो बेटा ये सब चीजें गलत है। आप सभी को समझना चाहिए कि इस समय में आपको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही छोटी एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाता हूँ। एक छोटा बच्चा था, उसके पिताजी उसको दिन भर समझाते थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन बच्चा बड़ा मस्त मोला, दिन भर खेलना, वीडियो गेम्स खेलना, टीवी देखना, गाने सुनना, ये उसकी हॉबीज थी। पिताजी डेली समझाते रहते कि बेटा पढ़ाई कर ले, बेटा पढ़ाई कर ले। बच्चे को बुरा लगता था लेकिन वो मानता नहीं था। एक दिन बच्चे ने हिम्मत करके पिताजी से बात करी कि पापा, जब मुझे, मेरे तो सपने हैं, मैं एक्टर बनूं, मैं फुटबॉलर बनूं, या मैं डांसर बनूं, या मैं फोटोग्राफर बनूं, इन सब सपनों को पूरा करने के लिए मुझे पढ़ाई की जरूरत ही कहाँ है? मैं क्यों पढ़ूं? तो आप मुझे बार बार क्यों टोकते रहते हो? मेरा सपना ही कुछ और है। आप मानते ही नहीं, आप समझते ही नहीं हो। जब भी कोई बच्चा अपने गार्जियन को ये कहता है कि आप समझते नहीं हो, तो गार्जियन को बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसके पिताजी को भी बुरा लगा। उन्होंने उस बच्चे को प्यारी सी स्माइल दी और उसको कहा, ले बेटा मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। वो बच्चे का हाथ पकड़ के अपने घर के बाहर तक लेके आए और पीछे मुड़ के उसको कहा कि देख ये क्या है पीछे। बेटे ने कहा ये तो अपना घर है। तो उसके पिताजी ने कहा चल अच्छा, तो कहा चल मान ले, इस घर के ऊपर तू मंजिलें बना ले। एक मंजिल तेरे फोटोग्राफर के सपने के लिए, एक मंजिल तेरे एक्टर के सपने के लिए, डांसर के सपने के लिए। तो बोला, पिताजी आप ये क्या बात कर रहे हो? ये मंजिलें यहाँ थोड़ा ना बन सकती है, अपना घर तो पुराना है। उसके पिताजी बोल रहे कि नहीं, तेरे सपने भी तो सपने हैं, सपनों के घर थोड़ा ना बनते हैं, उसको मूर्त रूप देना पड़ता है। तो बोला, पिताजी आप भी कैसी बात करते हो? इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए नींव भी मजबूत होनी चाहिए। तो बच्चा कहता है कि पिताजी सुनते हैं इसकी बात को, तो कहता है वाह, तुझे पता है नींव मजबूत होनी चाहिए बड़ा घर बनाने के लिए? वो कहता हाँ पिताजी, तो बहुत सामान्य सी बात है, सबको पता है। तो बोलते हैं उस पिताजी से, बेटा समझाते हैं कि बेटा जिस तरह इस मकान के ऊपर मंजिलें खड़ी करने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक उसी तरह तेरे जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए तेरी नींव भी मजबूत होनी चाहिए। और वो नींव मजबूत सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से हो सकती है। तो पढ़, अच्छा आदमी बन, अच्छा नागरिक बन, क्योंकि अच्छा नागरिक बनने में किताबें बहुत बड़ा योगदान निभाती है। तो अच्छा नागरिक बनेगा, तेरे अच्छे जो एनवायरनमेंट के साथ तू निकलेगा, तो तेरे सपने ही पूरे होते रहेंगे। कहाँ लिखा है कि एक डॉक्टर सिंगर नहीं हो सकता? कहाँ लिखा है कि एक टीचर डांसर नहीं हो सकता? सब चीजें पॉसिबल है। बट तू पढ़ाई करेगा, तेरी नींव मजबूत होगी, उसके बाद तेरे सपने पूरे करता रहना।
बैठे हुए बात बहुत गहराई से समझ में आती है, उस पर सोचता है, चिंतन करता है, उस दिन से वो सुधर जाता है, डेली अपने जीवन को पढ़ाई में लगाता है, आगे भविष्य में जाके वो एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। तो मैं बेटा मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसी बच्चे की तरह आप भी इस बात की गहराई को समझिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, अपना समय किताबों में इन्वेस्ट कीजिए। जितना आप पढ़ेंगे वही आपके लिए आगे भविष्य में काम आएगा। ये लॉकडाउन नेगेटिविटी देखें तो लॉकडाउन में आप सब और हम साथ साथ मैं भी घरों में कैद है, कहीं जा आ नहीं सकते, पाबंदियां हैं। बट एक चीज ये भी तो सोचिए कि ये लॉकडाउन कितना पॉजिटिव थिंकिंग है कि जिन व्यक्तियों को कहते थे समय नहीं मिलता, पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, कुछ करने के लिए समय नहीं मिलता, कई कई काम पेंडिंग पड़े रहते थे, समय नहीं मिलता, तो उनको समय मिला है, उस समय को इन्वेस्ट कीजिए। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, समय का इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपना समय उन कामों में लगाइए जिनके लिए आप बहाना मारा करते थे कि मुझे समय नहीं मिलता। कई लोग कहते सांस लेने का समय नहीं मिलता, अब तो दिन भर समय है, सांस भी लीजिए, अपना काम भी कीजिए। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। किसी को भी मेरी बात का बुरा लगा हो उसको माइंड ना कीजिएगा। मेरा मोटिवेशन से इतना ही था कि आप अपने स्तर को सुधारिए, बच्चों को भी पढ़ने का समय लेना चाहिए। साथ ही एक चीज और, कुछ गार्जियन कहते हैं कि ये मोबाइल का यूज अच्छा नहीं होता, मैं भी मानता हूँ स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल का यूज ज्यादा अच्छा नहीं होता, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जितना टेक्नोलॉजी के घाटे हैं उतने ही उसके फायदे भी हैं। सही समय पे सदुपयोग के साथ गार्जियन यदि अपने मार्गदर्शन के अंदर अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो दैट वन इज ए वेरी बिग थिंग और वेरी गुड थिंग फॉर देयर चिल्ड्रंस, कि वो उस चीजों को अपने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से गेन कर सकते हैं, उनको ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आजकल सब कुछ मल्टीमीडिया पे अवेलेबल है। आप मेहंदी लगाना सीखते हैं तो भी आप मोबाइल का यूज ले सकते हैं, खेलना सीखते हैं तो भी इसका यूज ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपना समय इन्वेस्ट करेंगे, ना कि वेस्ट करेंगे। साथ ही मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, मैं वीडियो कंटेंट अपलोड नहीं किए थे, फिर भी आप सभी के प्यार के कारण मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरी मेरी सहायता इस तरह करते रहिएगा, साथ बनाए रखिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें। क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही सभी को फायदा भी मिलेगा। मैं भी पूरी मेहनत करूंगा, आगे पूरी कोशिश करूंगा कि फिजिक्स से जुड़े हुए टॉपिक तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, करूंगा भी, लेकिन इसके साथ ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जुड़े हुए और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए टॉपिक्स भी मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।